आज तृतीय नवरात्रि के अवसर पर सभी भक्तजनों को सादर शुभकामनाएं। भक्तजन जैसे जैसे नवरात्र आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही आपकी भक्ति भी जो है वो आगे बढ़ रही है। माता के जो विशेष 9 रूप हैं उन 9 रूपों में आप आज दर्शन कर रहे हैं चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा इनको क्यों कहा जाता है कि घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा जिसके मस्तक में विद्यमान है वह उनको चंद्रघंटा कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और यह भगवती का जो तीसरा रूप है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और इनकी प्रकृति कुछ युद्धोन्मुख होती है, लेकिन युद्धोन्मुख होती हुई भी ये किसी का अहित नहीं करती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यदि कोई आदमी किसी प्रकार से कोई गलत भावों से देखता है तो उनको थोड़ा सा सचेष्ट करना चाहती है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता इतना अनुकूल नहीं है। और माँ के रूप को देख करके व्यक्ति फिर स्वयं अपने उसी रूप में आ जाता है जिस रूप में वो दर्शन भगवती माँ के कर रहा था। माँ की उपासना करने से, चंद्रघंटा की उपासना करने से मनुष्य में कई प्रकार के एक भावनाएं पैदा होती हैं। और भावनाओं का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें जो एक अलौकिक भावनाएं पैदा होती हैं, अलौकिक चीज़ें दिखाई देना लग पड़ती हैं, अलौकिक सुगंधियाँ उसको दिखाई देना लग पड़ती हैं। तो इस प्रकार से जो तृतीय नवरात्र के अवसर पर जो भक्तजन लगातार निरंतर अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं तो वह निश्चित रूप से अपने उस पहले तो आपने जो मूलाधार चक्र था स्वाधिष्ठान हुआ, आज मणिपुर चक्र में भक्तजन जो है वो इसकी ध्यान करते हैं और मणिपुर चक्र में रहते हुए भगवती वैष्णवी का ध्यान करेंगे। और जिस मंत्र का भी वो जप कर रहे हैं, जिस मंत्र का भी वो जो संपुट पाठ कर रहे हैं या अपनी कार्य सिद्धि के मंत्र पाठ, वो स्पष्ट मंत्र से उसका उच्चारण करें, स्पष्टता से उसका उच्चारण करें, और ताकि आपके कार्य में कोई किसी प्रकार की कार्य सिद्धि में कोई किसी प्रकार की बाधा जो है वो न आए। आप ये ऐसा करेंगे तो भगवती वैष्णवी आपको निश्चित ही अपने आपके कार्यों को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए आशीर्वाद देगी। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जिस समय भी कोई भी मंदिर है, कोई भी कहीं पर किसी प्रकार से भगवती की पूजा की जाती है या और किसी प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती है, उस देवताओं की पूजा में हम आरती करते हैं। आरती वहाँ पर क्यों होती है, किस लिए होती है, ये हमें जान लेना बड़ा आवश्यक है। आरती का मतलब होता है जो समन्तात् रतिम मनोनुकूलताम लाती थी आरती, जो अपने मन के अनुकूल सब प्रकार की बातों को लाती है उसको हम आरती कहते हैं। आरती में प्रातः काल भी और सायंकाल भी ये 5 बातें हैं। ये खास करके जो है, जो पर्यावरण है, प्रदूषण जो है जिस प्रकार से आगे खराब बढ़ रहा है कि जिसमें कि सभी लोग जो हैं, और केवल हमारा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं इस प्रदूषण में एक उससे दुखी हैं। और ये आरती में हम 5 बातों को लेते थे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और इन 5 बातों को लेकर के ही ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के आधार पर ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये पूरा शरीर चल रहा है। 5 तत्व ही ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड ठीक प्रकार से चल रहा है। 5 तत्व जो है वो इस अंड शरीर में है तो शरीर जो है वो ठीक प्रकार से चल रहा है। यदंडे तद ब्रह्मांडे, जो अंड में है वही ब्रह्मांड में है। और इस प्रकार जब हम इस
इस आरती के समय हम जब पूजा करते हैं तो करोड़ों वर्षों से हम इस प्रकार की भावनाएं करते हैं कि पृथ्वी का वंदन करते हैं, हम पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, तो पृथ्वी को माता कह करके हम पुकारते हैं। माता का कोई आदमी तिरस्कार नहीं करता, इसलिए पृथ्वी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद जल है, हम जब आरती करते हैं तो शंखी में जल लेते हैं और चारों तरफ आरती फेरते हैं, तो चारों तरफ जल फेरते हैं, तो चारों तरफ कुंभारती करने का वहां पर मतलब ये है कि जल जो है वो सर्वत्र सब जगह पर बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए। अगर जल ठीक नहीं होगा तो सब व्यवस्थाएं जो है वो खराब हो जाएंगी, क्योंकि जल का मतलब ही ये है कि जायते यस्मा लीयते यस्मिन नीति जलम, तो इसी से सृष्टि पैदा होती है और इसी में लय होती है। तो पृथ्वी जल, उसके बाद तेज है, ज्योति के द्वारा हम उसका पूजन करते हैं, देवताओं को बतलाते हैं आरती के समय तेज। और उसके बाद वायु, मोर पंख लेकर के या गौ का चामड़ी लेकर के उसको हम चारों तरफ फेरते हैं, ये वायु की पूजा करते हैं। हम भारतीय जो हैं ये वायु को भी हम देवता मानते हैं। और वायु और आकाश, जब शंख बजाते हैं तो शंख ध्वनि के समय में आकाश की पूजा करते हैं, क्योंकि आकाश का गुण ही जो है वो शब्द है, तो शब्द गुणकम आकाशम कह करके शब्द को, आकाश की हम पूजा करते हैं। इसलिए ये 5 तत्व जो हैं वो यदि हमारे इस ब्रह्मांड में बिल्कुल स्थिर हैं और जहाँ पर जो पर्यावरण जो है जिससे प्रदूषित यदि हम नहीं करें तो ये 5 तत्व स्थिर रहेंगे। और यदि हवा ही प्रदूषित हो गई तो हमारे जीवन प्राण जो है खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि अपनी पूजाओं के माध्यम से, पूजा में जो हम आरती करते हैं और उसका एक विशेष प्रकार से एक अर्थ लेकर के कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है, दुनिया में हमें अपना ठीक प्रकार से इस व्यवस्था को बनाए रखना है और इस प्रकार के करके हम अपने देवता की उपासना करें और देवता की उपासना के साथ साथ हम आगे बढ़ें। और जिस प्रकार के ये एक वस्त्र की बात आती है तो वैसे तो ये दुर्गा भगवती का जो वस्त्र हैं वो सारे के सारे लाल रंग के हैं और लाल रंग की ही उसके वस्त्रों की विशेषता है। लेकिन अब समय के आधार पर यदि उसके सफेद वस्त्र हैं, उसके हरे वस्त्र हैं, वीरवार को पीले वस्त्र हैं, शुक्रवार को सफेद हैं, शनिवार को नीले या काले हैं, और इस प्रकार अन्य अन्य रंगों से हम यदि उसमें वस्त्र लगाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन विशेष प्रकार से भगवती का लाल रंग जो है ये बहुत पसंद है और उसी रंग में भी हम सबको भी रंगना चाहिए। और इस प्रकार हम चंद्र घंटा की पूजा करते हुए अपने तन मन धन से भगवती की आराधना करें।